मानव सभ्यता के इतिहास में गौतम बुद्ध का स्थान अद्वितीय है। उनकी शिक्षाएं न केवल जीवन को सरल बनाती हैं, बल्कि दुखों से मुक्ति का मार्ग भी दिखाती हैं। बुद्ध के जीवन काल में अनेक अनुयायी और अनुयायियां उनके पास आती थीं। उनमें से एक प्रमुख अनुयायी थी विशाखा। विशाखा केवल एक साधारण महिला नहीं थी, बल्कि बुद्ध की सबसे बड़ी महिला शिष्या, महान दानशील और बौद्ध धर्म की समर्थक मानी जाती हैं। यह कहानी केवल बुद्ध और विशाखा की मुलाकात की नहीं है, बल्कि उस गहरी अवस्था, त्याग और करुणा की है जिसने एक महिला को मिगारा माता और बुद्ध इतिहास की सबसे प्रभावशाली स्त्री बना दिया। विशाखा का जन्म श्रीवस्ती के पास भद्रिका ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम धनंजय सेठ और माता का नाम सुमना था। वह जन्म से ही अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान थीं। छोटी उम्र से ही उनमें दया, करुणा और धर्म के प्रति झुकाव दिखाई देने लगा। कहा जाता है कि जब विशाखा मात्र 7 वर्ष की थी, तभी वे बुद्ध की उपदेश सभा में अपने पिता के साथ गईं। उस दिन का वातावरण अद्भुत था। बुद्ध ने उपदेश देते हुए जीवन के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को समझाया। सभा में बैठे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। विशाखा भी वहीं बैठी थी। उसका बाल मन जैसे बुद्ध की वाणी में डूब गया। इतने छोटे से हृदय ने जैसे संसार का गुण सत्य समझ लिया। उसी दिन उसने संकल्प लिया, मैं जीवन भर बुद्ध की शरण में रहूंगी और धर्म के लिए कार्य करूंगी। समय बीता, विशाखा बड़ी हुई और उनकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और संस्कारों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। उनकी शादी मिगारा सेठ के पुत्रवर्धन से तय हुई। मिगारा एक धनी व्यापारी था, लेकिन बौद्ध धर्म से उसका कोई लगाव नहीं था। वह अन्याय मतलबी था और बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं मानता था। जब विशाखा अपने ससुराल पहुंची तो उनकी धार्मिक प्रवृत्ति देखकर ससुराल वालों को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने धर्म को कभी दिखावा नहीं बनाया, बल्कि आचरण से सबका हृदय जीता। एक दिन विशाखा के पिता के घर में बुद्ध आए थे। जब वे 7 वर्ष की बच्ची होकर पहुंची तो सभी को लगा कि इतनी छोटी उम्र की लड़की क्या समझेगी। लेकिन जब बुद्ध ने उनसे प्रश्न किया, बेटी, जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? विशाखा ने बिना देर किए उत्तर दिया, भगवान, सबसे बड़ा धन धर्म है। सोना चांदी क्षणिक है, पर धर्म अमर है। सभा में बैठे विद्वान लोग दंग रह गए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यह कन्या भविष्य में धर्म का महान कार्य करेगी। शादी के बाद जब विशाखा अपने ससुराल में आई तो ससुर मिगारा एक दिन स्नान कर भोजन कर रहे थे। उस समय एक बिच्छू भोजन की तलाश में उनके द्वार पर आया। मिगारा ने उसे डांटकर भगा दिया। विशाखा ने यह दृश्य देखा और बड़ी विनम्रता से अपने ससुर से कहा, पिताजी, आप भोजन कर रहे हैं, लेकिन बिच्छू को भगवान का रूप कहा जाता है और आपने बिच्छू को अपने द्वार से भगाकर आपने अपने पुण्य के द्वार बंद कर दिए। क्या यह उचित है? मिगारा को यह बात चुभ गई। उसने गुस्से में कहा, तुम औरत हो, तुम मुझे धर्म सिखाओगी? विशाखा ने शांति से उत्तर दिया, धर्म जानने में स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता। धर्म तो वही है
जो सबके लिए समान हो। यह सुनकर मिगारा क्रोधित हो गया और बोला, ठीक है, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो अपने बुद्ध को बुलाओ। विशाखा ने बुद्ध को अपने घर बुलवाया। अगले दिन बुद्ध मिगारा के घर पहुंचे। वहां एक बड़ी सभा हुई। बुद्ध ने बड़ी करुणा और सजगता से धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य के जीवन का सार दान, करुणा और सत्य है। जिसने इन गुणों को अपनाया वही अमर होता है। बुद्ध के वचन मिगारा के हृदय में उतर गए। वह रो पड़ा और बोला, आज तक मैं अज्ञान में जीता रहा। हे भगवान, मुझे शरण दीजिए। उस दिन से मिगारा बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसने विशाखा को गोद में लेकर कहा, तुम मेरी सच्ची माता हो जिसने मुझे नया जन्म दिया। आज से तुम मिगारा माता कहलाओगी। विशाखा अत्यंत धनी परिवार से थी। उनके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने अपनी सारी संपत्ति धर्म कार्यों और जन कल्याण में लगा दी। उन्होंने श्रीबस्ती में पुराराम नामक एक विशाल विहार बनवाया, जो बुद्ध और उनके शिष्यों का प्रमुख निवास स्थान बना। इस विहार में प्रतिदिन सैकड़ों भिक्षुओं को भोजन और वस्त्र मिलते हैं। कहा जाता है कि विशाखा ने अपने जीवन में कभी भी किसी भिक्षु को खाली हाथ नहीं लौटाया। वह दिन रात दान और सेवा में लगी रहती थी। विशाखा के जीवन में भी दुख आए। उनके कई बच्चे कम उम्र में ही चल बसे। एक दिन वे रोती हुई बुद्ध के पास पहुंची और बोली, भगवान, मेरा हृदय टूट गया है। मेरे बच्चे क्यों मुझे छीन कर चले जाते हैं। बुद्ध ने करुणा से कहा, विशाखे, संसार का नियम ही यही है। जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है। जिसे तुम अपना मानती हो वह भी अनित्य है। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हें कभी किसी प्रिय का वियोग न सहना पड़े, तो तुम्हें पूरे संसार को अपना मानना होगा। तब जब कोई जाएगा तो दुख कम होगा, क्योंकि वह तुम्हारा ही अंश है। विशाखा ने गहरी सांस ली और बोली, भगवान, अब मैं समझ गई हूँ। जीवन में दुख इसीलिए हैं क्योंकि हम आसक्ति कर बैठते हैं। मैं अब दुख को धर्म में बदल दूंगी। विशाखा बुद्ध की उपासिका ही नहीं बल्कि एक आदर्श अनुयायी थी। उन्होंने कई बार बुद्ध से प्रश्न किए और गहरे उत्तर पाए। एक बार उन्होंने पूछा, भगवान, स्त्री का जीवन क्या केवल गृहस्थी और मातृत्व तक ही सीमित है? बुद्ध ने कहा, नहीं विशाखे, स्त्री भी धर्म की वाहक है। जिस प्रकार नदी जल को बहाती है, उसी प्रकार स्त्री धर्म, संस्कार और करुणा को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाती है। तुम्हारा योगदान किसी पुरुष से कम नहीं। विशाखा ने अपने जीवन भर बुद्ध और संघ की सेवा की। उन्होंने धर्मशालाएं, विहार, भोजनालय और अनेक परोपकारी संस्थाएं बनवाईं। उनके दान की प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग कहते थे, यदि बुद्ध के पास आनंद है तो संघ के पास विशाखा है। उसकी अवस्था, दान और करुणा ने उन्हें ऐतिहासिक में अमर बना दिया। विशाखा का जीवन इस बात का प्रमाण है कि स्त्रियां भी समाज और धर्म में महान भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने न केवल अपने परिवार को धर्म की ओर मोड़ा, बल्कि समाज के लिए एक आदर्श स्थापित किया। गौतम बुद्ध और विशाखा का संबंध केवल गुरु शिष्य का नहीं था, बल्कि करुणा और धर्म की धारा का संगम था। बुद्ध ने उन्हें दिशा दी और विशाखा ने उसे व्यवहार में बदलकर समाज को दिया। आज भी विशाखा का नाम बौद्ध इतिहास में महान
दानवीर, धर्मनिष्ठा और करुणा की प्रतीक के रूप में लिया जाता है। सच्चा धन सोना चांदी नहीं बल्कि धर्म और करुणा है। स्त्रियां भी समाज और धर्म में समान योगदान दे सकती हैं। आसक्ति ही दुख का कारण है और त्याग से शांति मिलती है। धर्म की समझ में परिवार और समाज दोनों बदल सकते हैं। दान और सेवा से जीवन अमर हो जाता है। बुद्ध ने सत्य का दीपक जलाया और विशाखा ने उस दीपक को समाज के हर घर तक पहुंचाया। यही उसका जीवन और यही उसकी अमर विरासत है। बुद्ध और विशाखा की यह कहानी अच्छे से समझने के लिए 10 पॉइंट बताए गए हैं। पहला, धन का मूल्य तभी है जब वह धर्म और करुणा में लगाया जाए। दूसरा, स्त्री केवल गृहस्थी की धुरी नहीं, वह धर्म की वाहक भी है। तीसरा, जिसे तुम अपना मानते हो वह भी अनित्य है। इसी समझ से दुख का अंत होता है। चौथा, दान करने से संपत्ति घटती नहीं बल्कि अमरता का मार्ग खुलता है। पांचवा, सच्चा पुत्र वही है जो पिता को नया जन्म दे और सच्ची पुत्री वही है जो धर्म से सबको मातृत्व दे। छठा, संसार का सबसे बड़ा वैभव सोना चांदी नहीं बल्कि सत्य, करुणा और संयम है। सातवां, धर्म किसी एक का नहीं, धर्म सबका है और उसका रक्षक वही है जो उसे आचरण में उतारता है। आठवां, जिसने दुख को समझ लिया वही जीवन को जीत लेता है। नौवां, परिवार बदलना है तो क्रोध से नहीं, करुणा और उदाहरण से बदलो। 10वां पॉइंट है, बुद्ध ने दिशा दी, विशाखा ने उसे समाज तक पहुंचाया। यही धर्म का सच्चा रूप है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ नया सीख सकें, नया ज्ञान प्राप्त कर सकें।